कम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मिनिस्ट्रल साइकिल, यानी औरतों में माहवारी का अमल कैसे मुकम्मल होता है या माहवारी क्या चीज़ है। अक्सर आप देखते हैं कि मेंसिस के बारे में आप सुनते हैं कि आ रहे हैं, या फीमेल के अंदर जो मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होती है, ब्लड आ रहा होता है, आप उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ क्या हो गया है। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरती अमल है। हर जानदार यानी कि उसमें ख़ास तौर पे इंसान की अगर हम बात करें तो उसमें जब भी मियोसिस का अमल होगा उसके बाद जैसे ही हार्मोनल सिस्टम एक्टिव होगा, जो कि टीन एज के बाद होता है। 13 साल की उम्र के बाद लड़का या लड़की जब जवान होना शुरू हो जाते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आती है, जिसके नतीजे में मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, 2 अदद खसिए होते हैं जिनमें स्पर्म बनते हैं, और इसी तरह फीमेल के अंदर जो ओवरीज होते हैं उनके अंदर अंडे यानी एग बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये टीन एज में स्टार्ट हो जाता है। अब अगर तो मेल और फीमेल के गैमीट सेल मिल जाते हैं, उनका आपस में मिलाप हो जाता है, इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट 9 माह फीमेल की बॉडी के अंदर मादा के औरत के यूट्रस के अंदर रहता है और 9 माह में अपनी नशोनुमा मुकम्मल करके उसकी बर्थ हो जाती है और वह दुनिया में तशरीफ़ ले आता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, कौन कौन सी चेंजेस आती है, कैसे पता चलता है कि औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आइए आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ इस जनरल डायग्राम के ज़रिए। एक फ़ीमेल की जनरल डायग्राम है जिसमें बताने का मकसद है कि यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड आपको नज़र आ रहा है और उसके नीचे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि जिसको मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये दोनों साइडों पे आपको ओवरी नज़र आ रही हैं और उसके साथ ओवरी के साथ ओविडक्ट है, और उसके साथ ये जो एक बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसको हम यूट्रस का नाम देते हैं यानी बच्चादानी का, और उसके नीचे देखें जहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे जो सबसे पहली एंट्री पॉइंट है, ये जो सुराख है जिसको हम कहते हैं वजाना, यहाँ से मेल जो होता है अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंटर करता है और स्पर्म फीमेल की बॉडी में दाखिल करता है। वजाना के बाद देखें तो ये वाला हिस्सा सर्वेक्स कहलाता है, उसके बाद ये बच्चादानी का यानी कि यूट्रस वाला हिस्सा है। अब हम बात करते हैं ये मिनिस्ट्रल साइकिल को रेगुलेट कौन करता है, इसको स्टार्ट कौन करता है जैसे ही टीन एज में इंसान फीमेल दाखिल होती है। तो मेल के अंदर आपको पता है कि हर वक्त जो टेस्टिस है उनमें स्पर्म बनते रहते हैं और साथ साथ रिलीज़ होते रहते हैं। अक्सर बच्चों को देखते हैं जिनकी उम्र 13 साल से ज़्यादा हो जाती है, रात को सोते सुबह उनका बिस्तर ख़राब हो चुका होता है या उनकी शलवारें ख़राब हो चुकी होती है, यानी कि सीमन बॉडी से जब रिलीज़ होता है तो इससे एक मैसेज मिलता है कि अब ये बच्चा जवान हो चुका है। इसी तरह फीमेल के अंदर भी इसी तरह टीन एज के बाद मियोसिस होती है तो ओवरी के अंदर अंडे बनते हैं और वो आस्ता आस्ता मेंसिस की शक्ल में बॉडी से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्रल साइकिल जो है वो 28 डेज़ का प्रोसेस 28 दिनों में मुकम्मल होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे ही उम्र टीन एज होती है फीमेल की, लड़की की, औरत की, तो क्या होता है कि फौरी तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये यहाँ पे ओवरी पे असरअंदाज होता है, ये ओवरी है, इसको मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके दिखाया है। ये आके फोलिकल के ऊपर असरअंदाज होता है और फोलिकल को ऑर्डर देता है कि फौरी तौर पे एग तैयार किया जाए, यानी अंडे की तैयारी का अमल शुरू करवाता है। सारे के सारे फोलिकल जो अंडा तैयार नहीं करते, उनमें से एक जो फोलिकल होता है जो मैच्योर हो चुका होता है वो एग बनाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही एग बनता है तो फौरी तौर पे इसके रिस्पॉन्स में ये जो FSH है फोलिकल के अंदर एग को बनाना शुरू करता है। इसी दौरान इसके रिस्पॉन्स में ओवरी क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है कि फीमेल की ये जो यूट्रस है ना, इसकी इंडोमेट्रियम को डेवलप करना। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वाल इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम, ताकि यहाँ पे अंदरूनी दीवार मोटी सी बनाई जाए ब्लड कैपिलरीज की, ताकि जब बच्चा इसके अंदर आए ज़ाइगोट की शक्ल में वो 9 माह का जो टाइम है अच्छे तरीके से गुजार सके विदाउट एनी इंजरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज़ टू मेक द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वाल विच इज़ कॉल्ड इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम बनाता है और साथ ही ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि अब आप फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना बंद कर दें, क्योंकि फोलिकल को तैयारी का एग की तैयारी का ऑर्डर मिल चुका है। अब क्योंकि
फोलिकल में से एग को रिलीज करवाना है, उसके लिए नया हार्मोन भेजें। तो फौरी तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि नया हार्मोन रिलीज करता है, क्योंकि इधर अगर आप गौर करें तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है और साथ ही ये जो FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि इसका जो काम था फोलिकल में एग बनाना वो इसने बना दिया है। अब रिलीज करवाना है, उसके लिए पीछे से ऑर्डर आता है, इनहिबिशन ऑर्डर आता है एस्ट्रोजन की तरफ से पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप फोलिकल हार्मोन को, स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाना, रिलीज करना बंद कर दिया। अब एक नया हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन का काम करता है वो रिलीज कर दे, ताकि फोलिकल के अंदर जो एग बन चुका है उसको रिलीज कराया जा सके, यानी कि ओव्यूलेशन करवाई जा सके। तो एग क्या करता है, फोलिकल से निकल के बाहर आ जाता है। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फोलिकल यानी ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के नतीजे में यानी कि प्राइमरी ओवोसाइट बन जाता है जिसको एग का नाम देते हैं। तो ये एग आस्ता आस्ता ओविडक्ट के जरिए यूट्रस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके स्टार्ट जाने से पहले ही ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट रह चुका है ये वाला जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, यानी कि फोलिकल जब रप्चर हो जाती है, फट जाते हैं, एग को रिलीज कर देते हैं, जो इसके ये वाले डेब्रीज या इसका स्ट्रक्चर जो बाकी रिमेनिंग रह जाता है येलोश कलर का, ये क्या करता है, एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन इधर से बाईपास होते हुए जाता है सीधा यूट्रस में। इसका काम क्या है कि ये जो इंडोमेट्रियम पहले से बनी हुई है उसको मजीद डेवलप करना, डेवलप इंडोमेट्रियम, और इम्प्लांटेशन करवाना, यानी कि जो नया जब जाइगोट बनेगा वो उस जाइगोट को यूट्रस के साथ इम्प्लांट करना, ताकि एक प्लेसेंटा जो एक कॉन्टैक्ट है वो बन सके। वो किसका काम होता है, करवाना प्रोजेस्टेरोन का। और उसके अलावा ये क्या करता है कि इस सारे प्रोसेस की इंटरनल की लाइनिंग की जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन है, इम्प्लांटेशन है, इंडोमेट्रियम डेवलपमेंट है, वो सारी कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ से अब एग आस्ता आस्ता जाता है ओविडक्ट के अंदर, तो मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन है वो इस ओविडक्ट के पहले हिस्से में जैसे ही आगे निकलता है हो जाती है, और अगर यहाँ नहीं होती फिर यूट्रस के अंदर आके होगी। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, नर और मादा के मिलने का अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि वो दोनों इस तरह जफी पा के आपस में मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इसको फर्टिलाइजेशन, इसको मेटिंग कहते हैं, सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट कहते हैं। लेकिन जब वो अपने जिनसी ऑर्गन का एक्सचेंज करते हैं ताकि मेल जो अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी यानी कि वजाना के ज़रिए एंटर करता है, तो ये स्पर्म जो होते हैं वो एक दो नहीं होते बल्कि मिलियन के हिसाब से होते हैं। वो जैसे ही स्पर्म वजाना से एंटर होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू होते हैं, इधर से एग आ रहा होता है तो यहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। जो स्पर्म पहले मिल जाता है एग के साथ वो फर्टिलाइजेशन कर लेता है, उसके नतीजे में एक सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये जो आपको एक सेल नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट जैसे ही डेवलप होता है इससे ये देख लीजिए एक फीटस बन जाता है। अब फीटस और फीमेल की बॉडी यानी यूट्रस के साथ ये वाला एक राब्ता बन गया है। इस राब्ते को हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के ज़रिए ये जो नया बच्चा बनने जा रहा है वो गैसों का तबादला करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फीमेल की बॉडी में देता है, इस तरह खुराक लेता है और वेस्ट मटीरियल वापस करता है, न्यूट्रिएंट और दीगर हार्मोन या जो चीज़ें ज़रूरत है उसका तबादला करता है। तो ये जाइगोट आस्ता आस्ता डेवलप होके एक बिल्कुल नया मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है। ये नया जानदार बन चुका है और ये प्रोसेस जो होता है ये 9 माह के अंदर मुकम्मल होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर 9 माह के अंदर बच्चा तैयार हो जाता है, उसके बाद इसकी बर्थ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या होगा। फिर क्या होगा कि जो कार्पस ल्यूटियम जो वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगी और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो भी बंद हो जाएगी। ये जो प्रोजेस्टेरोन आ रहा था अंदर आके इंडोमेट्रियम को डेवलप कर रहा था वो क्या करेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंडोमेट्रियम क्या करेगी, जो बन चुकी यहाँ पे वास्कुलराइज सिस्टम जो एक ब्लड कैपिलरीज का है और उसके साथ यहाँ पे एग भी मौजूद है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होकर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी जिसमें ब्लड और ब्लड के कुछ डेब्रीज होंगे, यहाँ से निकल के वो बाहर निकलना शुरू होंगे। ये जो आपके सामने सेल डेब्रीज है या ब्लड है ये बाहर निकल रहा है, इस अमल को हम कहते हैं मेनिस्ट्रेशन, यानी कि मेंसेस
का अमल, और ये 3 से 7 दिन में मुकम्मल होता है फीमेल के अंदर, यानी कि 7 दिन तक ये मेंसेस आते रहते हैं, जो जो मटेरियल अंदर बना तो वो बॉडी से निकल रहा होता है। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 28 डेज में कंप्लीट होता है। हर 28 दिन के बाद अगला साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और सम टाइम कंप्लीट स्टॉप या एंड हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको हम मेनोपॉज का नाम देते हैं। और ये जो 28 डेज़ का साइकिल है ये डिस्टर्ब भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा फीमेल को माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है, सही खुराक नहीं मिलती जिसमें आयरन या विटामिन की कमी हो, या वो वैसे ही खुराक नहीं इस्तेमाल करती, और या इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, कोई ज़हनी परेशानी या कोई जज्बाती दबाव आ जाता है, उससे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो 28 डेज़ की बजाय 1, 1.5, 2 या 3 माह में मुकम्मल भी हो सकता है, यानी कि वो बढ़ जाता है। तो इसलिए सम टाइम फीमेल परेशान हो जाती है कि अगर उसको मंथली मेंसेस नहीं आ रहे तो वो समझ रही होती कि शायद कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ये जो माल न्यूट्रिशन और इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 डेज़ की बजाय वो 1.5, 2 या 3 माह में भी हो सकता है। लिहाजा परेशानी वाला ये प्रोसेस नहीं है, ना ही परेशानी आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल सी ये लाइन ड्रॉ की है जो ज़ाहिर करती है कि कब मिनिस्ट्रेशन कितने दिनों में है, या प्रोलिफरेटिव फेज़ या सिक्रेटरी फेज़ है। तो प्यारे बच्चों भी हमने बात की दोस्तों कि 28 दिनों में ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। 28 दिनों में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है कि जो भी डेब्रीज और मलबा अंदर बना होता है वो फौरी तौर पे बॉडी से रिलीज़ होना शुरू होता है मेंसेस की शक्ल में। तो 28 दिन के बाद मेंसेस शुरू होते हैं, 29, 30, यकम, 2, 3, 4, ये 4 तक चलते रहते हैं, 7 दिन तक। उसके बाद जब औरत फिर दोबारा फीमेल नहा लेती है, फ्रेश हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा से ये प्रोसेस ओवरी के अंदर एग बनने का, फोलिकल के अंदर एग बनने का अमल स्टार्ट होता है। ये 5 से लेके आप देख लें 14 तक ये प्रोसेस चलता जाता है, एग बन जाता है। उसके बाद फिर इस फोलिकल से ओवरी से एग ने रिलीज़ होना होता है, ओव्यूलेशन होनी होती है, तो वो 15 तारीख से लेके आप देखें 21 तक ये क्या होता है, सेक्रेटरी फेज़ में आ जाता है। और जब ओव्यूलेशन हो चुकी होती है 14 दिन के बाद, तो फिर 21-22 से लेके 28 तक उसने ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस में आना होता है। इस लम्हे, किसी भी लम्हे इस दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो समझ लें कि उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे ने बनना है 9 माह तक। 9 माह तक कोई मेंसेस नहीं आएंगे, ना ही ये हार्मोनल सिस्टम चलेगा, ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो जब एक साइकिल मुकम्मल होगा तो उसके बाद नया स्टार्ट होगा। तो बाज़ दफ़ा फीमेल ये भी परेशानी का शिकार हो जाती है कि उसके अंदर मेंसेस आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, या रुक गए हैं तो क्यों रुक गए हैं। भाई शादी से पहले तो नेचुरल प्रोसेस है, मियोसिस के ज़रिए एग बनने हैं, वो बॉडी से हर 28 डेज़ के बाद वो रिलीज़ होते रहने हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। शादी के बाद अगर बार बार मिलने के बावजूद मेंसेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल के गैमीट्स का मिलना ज़रूरी है, एग और स्पर्म का मिलना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा एग होता है लेकिन स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, आप बार बार मिलते रहते हैं, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, अगले माह फिर आप देखते हैं कि वो आ रहे होते हैं मेंसेस, इस चलता रहता है। और समटाइम ये होता है कि एग तो मौजूद ही नहीं होते, फीमेल में बन ही नहीं रहे होते, लेकिन स्पर्म आ रहे होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन फिर भी नहीं होती। तो इन केसेस में मेल और फीमेल के गैमीट सेल में अंदर कोई ना कोई ज़रूर इशू होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद ही जो नया बेबी बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फीमेल की बॉडी में चेंजेस कुछ आना शुरू हो जाती है, उसकी तबीयत में उसके थोड़े से चक्कराहट सी महसूस होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, या बॉडी के नीचे वाले हिस्से में कुछ उसको चेंजेस फील हो रही होती है, आंखों में इस तरह मार सा कुछ अजीब सी कैफियत बन जाती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद आप महसूस कर सकते हैं। और इसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी आप कर सकते हैं, यूरिन लेके उसको आप स्ट्रिप लेके चेक कर सकते हैं क्या जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, वो खुद भी ये चेक कर सकती है। और सम टाइम अगर शादी के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट नहीं होता 1 माह, 2 माह, 3 माह, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब ये कोई फीमेल किसी डिजीज़ का शिकार है। तो अभी मैंने बात की है कि सम टाइम
माल न्यूट्रिशन या इमोशनल स्ट्रेस भी आ सकता है, वो इस साइकिल को डिले भी कर सकता है। जहाँ पे 28 डेज़ में मुकम्मल होता है वहाँ पे 1, 1.5, 2, 3 माह तक भी जा सकता है। तो उम्मीद करूँगा अब आपको इसकी मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये जो माहवारी का चक्कर एक होता है उसको समझ सके, ताकि वो भी अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से बच सकें, चाहे वो शादी से पहले हों चाहे वो शादी के बाद हों। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबका वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी मर्ज़ी के प्रैक्टिकल की वीडियो या टॉपिक सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।